द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर इस वक्त यूएन ने गजब एक्शन लिया है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद इजराइल छटपटा उठा है और भड़कता हुआ इजराइल नेतन्याहू कह रहे हैं कि यूएन चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो मानव हित की बात कर रहे हैं तब भी इजराइल के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी क्या कार्रवाई यूएन चीफ ने कर दी है जिसके चलते इजराइल छटपटा उठा है, वो जानना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल फिलिस्तीन पर इजराइल ने जो हमला किया है, इस वक्त जो कर रहा है, हालांकि हमास ने पहले हमला किया, लेकिन यहां यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है। उन्होंने कहा है कि हमास ने अकारण ही इजराइल पर हमला नहीं किया था। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीनियों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, बीते 56 सालों से उस पर कब्जा करने की कोशिश करता जा रहा है या फिर कब्जा कर रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी है और युद्ध नियमों का उल्लंघन भी इजराइल कर रहा है। उनके इस टिप्पणी से नेतन्याहू छटपटा उठे और उन्होंने भड़कते हुए यूएन चीफ का इस्तीफा तक मांग दिया। अब वो भड़के हैं क्योंकि अमेरिका उनका दोस्त है और यूएन चीफ इस वक्त जो टिप्पणी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका भी उनका साथ दे और यूएन चीफ पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन यहां सोचना पड़ेगा, यूएन चीफ ने जो टिप्पणी की है वो चिंताएं अकारण नहीं है। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त इजराइल कर क्या रहा है और फिलिस्तीनियों के लिए वाजिब क्या है, सही क्या है। दोनों को देखने के बाद ही उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है और फिलिस्तीन के साथ आकर खड़े होते मालूम पड़ रहे हैं। यहां एनडीटीवी ने हेडलाइन में लिखा है, यूएन चीफ की नसीहत पर भड़का इजराइल, बोला पद के लायक नहीं गुटेरेस, दे इस्तीफा। इस्तीफे की मांग कर दी गई है इजराइल के द्वारा। निश्चित तौर पर दर्द तो होगा इजराइल को, क्योंकि वो दुनिया के बड़े बड़े देशों का साथ खुद के लिए चाहता है, फिर चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ये सब इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा होता है और हमास को आतंकी संगठन बताता है। लेकिन जो यूएन चीफ हैं, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, उनकी टिप्पणी ने एकदम से घुटनों के बल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ला दिया है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन को इजराइल ने टारगेट किया है। अब इस संबंध में डिटेल में खबर क्या है वो भी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एनडीटीवी ने ही लिखा है, इजराइल और हमास के बीच बीते 2 सप्ताह से ज्यादा समय से युद्ध जारी है, लेकिन बीते कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमलों को और तेज किया है। इजराइल फिलहाल हमास के ठिकानों और उनके आतंकियों को अपना निशाना बना रहा है। इन हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इजराइल से युद्ध के नियमों को पालन करने की अपील की थी, लेकिन अब इन सब के बीच बुधवार को इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से उनका इस्तीफा मांगा है। इजराइल ने यूएन प्रमुख के उस बयान को लेकर इस्तीफा मांगा है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले को गलत बताया था। यानी कि इजराइल जो हमला कर रहा है गाजा पट्टी पर, वो युद्ध नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। उनके इस टिप्पणी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को एकदम से बौखलाहट से भर के रख दिया। यहां बताया जा रहा है कि बता दें कि यूएन प्रमुख गुटेरेस ने इजराइल का नाम लिए बगैर कुछ दिन पहले कहा था कि मैं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन के बारे में बहुत चिंतित हूं। जो हम गाजा में देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। गुटेरेस ने यह भी कहा कि हमास का हमला ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि फिलिस्तीनियों को बीते 56 वर्षों के कब्जे का सामना करना पड़ा है। अब ऐसी टिप्पणी होगी तो इजराइल के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? वो फट पड़े यूएन चीफ पर ही। वो यूएन चीफ जिनकी बातें दुनिया सुनता है, जिन्होंने अगर कहा कि आपने गलत किया है तो वो लोग समझते हैं कि हाँ वो गलत किया है और इजराइल को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त जो भड़कने के बाद इजराइल की ओर से टिप्पणी आई है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां बताया जा रहा है कि गुटेरेस की टिप्पणी ने इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन को क्रोधित कर दिया। उन्होंने गुटेरेस पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा, हमास ने जो हमला किया था वो इजराइल के इतिहास में सबसे घातक हमलों में से एक था। उन्होंने कहा, गुटेरेस आप किस दुनिया में रहते हैं?
और दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग करते हुए यह भी कहा गया कि गुटेरस ने हमास का साथ देकर, फिलिस्तीन का साथ देकर कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की है और इस कारण से यूएन चीफ को पद पे बने नहीं रहना चाहिए, वो इस पद के लायक नहीं है। लेकिन जो मानवता को भूलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा है इजराइल, क्या वो इजराइल कहलाने के लायक है? क्या वो इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उस पद के लायक हैं? अब जरा समझना पड़ेगा कि इजराइल बना रहे। इजराइल को क्या होना चाहिए था फिलिस्तीन के सामने? वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के 1967 में जो जेनेवा संधि थी उसे देखना पड़ेगा। उस बॉर्डर संधि के तहत फिलिस्तीन का ही पार्ट इस वक्त इसको होना चाहिए था इजराइल को, लेकिन ऐसा है नहीं। इजराइल कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन को ईस्ट यरूशलेम मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं और उलट यहूदी लगातार फिलिस्तीन पर कब्जा जमा रहे हैं, जिसको लेकर इन लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हमले शुरू हो गए, क्योंकि अगर सहमति से बंटवारा नहीं होगा, सहमति से एक रास्ता सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो दिक्कत तो आएगी। फिलिस्तीन के साथ इस वक्त मिडिल ईस्ट भी खड़ा हो गया है। इस्लामिक कंट्री जो भी हैं वो भी इस वक्त फिलिस्तीन के ही साथ खड़े हैं। हमास को बल मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के नक्शे में भी इजराइल फिलिस्तीन का पार्ट है, ना कि इजराइल का पार्ट फिलिस्तीन है। ऐसे में जो ये बवाल है, जो ये युद्ध देख रहे हैं आप, वो सब इसी विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अगर यह विवाद सुलझ जाए तो यह युद्ध भी ना हो, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। दुनिया के तमाम नियमों को, समझौतों को इजराइल दरकिनार करता है और फिलिस्तीन पर जुल्म करता रहता है, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में जरा देखिए, बताया गया है कि गौरतलब है कि यूएन प्रमुख के इस्तीफे की मांग के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमलों के बीच अपने कमांडरों से भी मुलाकात की। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ते संघर्ष का आकलन करने के लिए अपने शीर्ष जनरलों और अपने युद्ध मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। अब इस बैठक के बाद वो क्या करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो यह खबर आई कि यूएन चीफ ने अपना स्टैंड अगर क्लियर किया है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की थू-थू होगी। रूस ने, चीन ने और भी कई देशों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े होकर यूएन सुरक्षा परिषद में भी निंदा प्रस्ताव लाया था और इससे अमेरिका और इजराइल जैसा देश भड़क उठा। इसका कहना यह हुआ कि रूस हमास का साथ देकर ठीक उसी तरीके की टिप्पणी जो यूएन चीफ के लिए हुई है कि ये लोग हमास का साथ देकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमास की आलोचना होनी चाहिए थी, लेकिन रूस ने नागरिकों के मरने की आलोचना की और इजराइल के हमले की निंदा की थी। हालांकि उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जो वोट मिलने चाहिए थे 15 सदस्य जो वो यूएनएससी है, उसमें कम से कम 9 वोट चाहिए था। कई देश अनुपस्थित हो गए और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने वहां पर वोट नहीं किया। लेकिन यह तो साफ हो गया कि फिलिस्तीन अब अकेला नहीं है। इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसे सपोर्ट मिल रहा है। उसके लड़ाके जी जान लगाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए इंसाफ कब तक मिलता है और इजराइल युद्ध नियमों का पालन कब से करना शुरू करता है, इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।